शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम से। ऋषि कण्व के आश्रम में। ऋषि कण्व के शांत आश्रम में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में थी। कलकल बहती नदी, चहचहाते पक्षी और फूलों से सजे वृक्ष। यही एक अत्यंत सुंदर और कोमल स्वभाव की कन्या रहती थी शकुंतला। वह ऋषि कण्व की दत्तक पुत्री थी, जो स्वयं मेनका और महर्षि विश्वामित्र की संतान थी। एक दिन जब ऋषि कण्व आश्रम से बाहर गए हुए थे, उसी समय हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा दुष्यंत शिकार के दौरान वहां आ पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि शकुंतला पर पड़ी, वे मोहित हो गए। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच प्रेम की ज्योति जल उठी। दोनों ने प्रकृति को साक्षी मानकर गंधर्व विवाह कर लिया। जाते समय दुष्यंत ने अपनी अंगूठी शकुंतला को ही कहते हुए दी, यदि कभी कोई संकट आए तो यह अंगूठी दिखाकर मुझे याद कर लेना। इसके बाद राजा अपने राज्य लौट गए, ये वचन देते हुए कि वे शीघ्र ही अपनी रानी को लेने आएंगे। कुछ दिनों बाद ऋषि दुर्वासा आश्रम आए, लेकिन ध्यानमग्न शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया। क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया, जिसे तुम अपने हृदय में संजोए हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला गिड़गिड़ाई। तब ऋषि ने कुछ नरमी बरतते हुए कहा, यदि कोई उसे तुम्हारी दी हुई वस्तु दिखाए तो उसे सब याद आ जाएगा। समय बीता और जब शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची तो वे उसे पहचानने से इनकार कर बैठे। उनका स्मृति से सब लुप्त हो चुका था। अपमानित और दुखी शकुंतला अंततः ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में चली गई, जहां उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, भरत। कुछ समय बाद एक मछुआरे को नदी में राजा की अंगूठी मिली और उसने उसे राजमहल में प्रस्तुत किया। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को सब याद आ गया। वे व्याकुल हो उठे और तुरंत शकुंतला की खोज में निकल पड़े। अंततः जब वे आश्रम पहुंचे और अपने पुत्र को शेर के दांत गिनते हुए देखा तो वे चकित रह गए। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह एक महान सम्राट बनने के योग्य था। शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन हुआ और उनके पुत्र भरत के नाम पर ही आगे चलकर भारतवर्ष का नाम पड़ा। कथा का संदेश। कालिदास की यह कहानी प्रेम, भाग्य और नियति की शक्ति को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कठिनाइयों के बावजूद अपना मार्ग खोज ही लेता है।